चंद्रोदय वर्णन। चंद्रमा ने अपनी स्वच्छ प्रवाल के समान मनोहर उज्जवल कला से चारों ओर फैले हुए अंधकार को इस प्रकार से दूर फेंक दिया, जिस प्रकार से आदि वराह शुकर अवतारधारी भगवान विष्णु ने सोने की टाकी के सदृश अपने अरुणिमा मिश्रित उज्जवल दाढ़ों से भूमंडल को प्राचीन काल में ऊपर फेंक दिया था। उदय के अनंतर अपने किरण समूह से आकाश को उद्भासित करते हुए कुमकुम से अनुरंजित स्तन मंडल के समान सुशोभित चंद्रमा धीरे धीरे पूर्व समुद्र से मानो स्वर्ण के कलश के समान ऊपर निकल आया। चंद्रोदय के हो जाने पर भी जब तक अंधकार संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ, तब तक रात्रि को लोगों ने उस नववधू के समान कौतूहल के साथ देखा, जिसने घूंघट उठाकर अपना मुंह तो खोल दिया है, किंतु लज्जा के कारण अत्यंत सिकुड़ी हुई सी है। चंद्रमा द्वारा आकाश अभी अच्छी तरह से प्रकाश युक्त नहीं हुआ, पर्वतों तथा वनों से अंधकार अभी दूर नहीं हुआ, क्षितिजों पर चंद्रिका नहीं छाई, किंतु तब भी रात्रि तो अलंकृत हो ही गई। पूर्व क्षितिज से उदित चंद्रमा गरम गरम आंसुओं से कलुषित मानवीय के कटाक्षपातों को सहन करते हुए मानो अत्यंत भयभीत होकर धीरे धीरे आकाश में पहुंच गया। तात्पर्य यह है कि चंद्रोदय हो जाने से कामोद्रेक के कारण उन मानवियों का मान भंग हो गया, अतः चंद्रमा के ऊपर वो क्रोध से भर गई। अपने किरण रूपी हाथों को फैलाकर तारा रूपी प्रियतमा का आलिंगन करते हुए चंद्रमा के चारों ओर फैलती हुई उसकी लालिमा अंगराग के समान सुशोभित होने लगी। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा की किरणें ताराओं पर फैल गईं। आलिंगन से अंगराग फैल ही जाता है। चंद्रमा द्वारा प्रेरित किरणों के समूह ने अत्यंत सघन अंधकार को इस प्रकार से ढक दिया, जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मंदराचल से क्षुब्ध क्षीर समुद्र ने अत्यंत सघन एवं ऊंचे ऊंचे वृक्षों से युक्त जंगलों को ढक लिया था। चंद्रमा की किरणों से चितकबरी वृक्षों की छाया श्वेत पुष्पों आदि के उपहारों से विभूषित तल वाले निवास स्थान के घरों की भूमि के समान सुशोभित हुई। रात्रि में अपनी प्रियतमा से युक्त रहने वाले जिस पक्षी अर्थात चक्रवाक ने दिन की तीखी धूप में अपनी प्रिया के साथ खुशी खुशी समय बिताया था, वही रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणों को सहन नहीं कर सका। सच है, मन दुखी होने पर सब चीजें असह्य हो ही जाती हैं। जल के कणों को वहन करता हुआ विकसित कुमुदों की सुगंध और पराग को बिखेरने वाला वायु सुख की नींद सोए हुए पक्षियों से सुशोभित वन पंक्तियों को थोड़ा थोड़ा झकझोरने लगा। जिस प्रकार कोई कामी अपनी प्रेमिका को इत्र आदि सुगंधित पदार्थों से सिंचित कर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार वायु ने भी वन पंक्तियों को झकझोर कर अपनी ओर आकर्षित किया। रात्रि रूपी रमणी ने किरण रूपी जल राशि से पूर्ण एवं कलंक लाक्षित होने से नील कमल युक्त रजत कलश के समान चंद्रमा को कामदेव की त्रिभुवन विजयनी यात्रा के अभिषेचन के लिए मानो ऊपर उठा लिया। जैसे किसी के मंगल अभिषेक के लिए कलश चाहिए, उसमें जल भरा होना चाहिए और जल में पुष्प आदि चाहिए। रात्रि रूपी रमणी को चंद्रमा में ये सभी सामग्री मिल गई। चंद्रमा को उसने रजत कलश बनाया, उसकी हिमवर्षी किरण जल को जल राशि बनाया और उसके काले कलंक को नील कमल बनाया। इस प्रकार मानो कामदेव की विजयनी यात्रा का अभिषेक संपन्न हो गया। ओज से संपन्न होने पर भी असहाय व्यक्ति के पास विजय श्री नहीं जाती, ये बात निर्विवाद सत्य है। अतः सर्वशक्तिमान होकर भी कामदेव ने जब किरणों की सहायता प्राप्त की, तब अपने विजय धनुष को धारण किया